प्रत्येक ग्रह का राशि संचरण में अपना एक अलग क्रम है और उसी क्रम के साथ में कोई ग्रह अत्यंत तीव्रता के साथ में राशि परिभ्रमण को पूर्ण करते हैं और अगली राशि की ओर जाते हैं और कोई ग्रह व्यवस्था बिल्कुल धीमेपन के साथ में चलती है। जहाँ शनिदेव की स्थितियाँ सबसे अधिक समय लगाती है राशि परिवर्तन के साथ, तो वहीं चंद्रमा सबसे कम समय लगाने वाले होते हैं। इसी वजह से जो दैनिक राशिफल की अवस्था या फिर हम मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल लेकर आते हैं, वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, क्योंकि वहीं से गोचर की अवस्थाओं को देखा जाता है। मन अभी किस प्रधानता के साथ में है, वो दिखाने वाली अवस्था चंद्र कुंडली है। स्थूल का आधार, जब जन्म हुआ तो उस समय का फोटोग्राफ क्या है ग्रही व्यवस्थाओं का, वो दिखाने वाली लग्न कुंडली है। तो वहीं आत्मा किस अक्षुण क्रम के साथ में वर्तमान सिरे में गतिमान है और कौन सी दैदीप्यमान आभा अपने साथ में लेकर चल रही है, वो दिखाने वाली होती है सूर्य कुंडली। ये अलग अलग व्यवस्था। तो वहीं ग्रही व्यवस्थाएं जो इन 12 भावों के साथ में संचालित क्रम को बनाती है, कई बार योग और युति संगत स्थितियां भी आती है। पापी और सौम्य ग्रह मिलकर कई बार दोषादोष की स्थितियों को निरूपित करते हैं। दो मित्र ग्रहों की स्थितियां भी कई बार बेहतर परिणामों को प्रतिध्वनित करने वाली हो जाती है। तो वहीं दृष्टि निक्षेपण भी अपने अलग अवस्था क्रम का वर्णन होता है। वर्तमान सिरे की भी बात करें और हम इस कार्यक्रम को एक लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ में भी जोड़कर देखें, ज्योतिषीय विश्लेषण में जोड़कर देखें, तो यहाँ मकर लग्न के आधार पर 4 ग्रहों की युति संगत व्यवस्था को समक्ष रखा गया है। गौर कीजिएगा कि जब भी 4 ग्रही व्यवस्थाएं साथ में हो तो हम वहां पर परिणामों की प्रतिध्वनि को कैसे देखने वाले होंगे, इसको डिकोड करने की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार व्यक्ति घबराहट के साथ में होता है कि 4 ग्रह साथ में है, परिणाम किस तरह से सामने निकल कर आएंगे, कहीं दुविधा तो नहीं है। व्यक्ति की सोच नकारात्मकता के साथ में हावी होकर पहले चलती है और सकारात्मक पक्ष को बाय डिफॉल्ट अप्रोच में सबसे अंतिम अवस्था के साथ में जोड़कर देखने वाली हो जाती है। परंतु यहाँ अगर हम इस पोजीशन को डिकोड करते हैं तो आप सबसे पहले देखिएगा कि जो शुक्र की स्थितियां हैं वो स्व राशि स्थान में है, परंतु सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में एक तरह से शुक्र अस्तगत अवस्थाओं में आ गए। देवगुरु बृहस्पति समराशि स्थान के साथ में हो गए। तो वहीं जो बुध की स्थितियां हैं वो मित्र राशि स्थान में है, बुधादित्य योग बन रहा है। साथ ही साथ में आप गौर करेंगे कि बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। परंतु सूर्य देव की स्थितियां यहाँ पर शत्रु ग्रह की राशि स्थान में और शत्रु ग्रह के साथ में भी है, और वहीं पंचम के कारकाधिपति के साथ में भी है। जब भी देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां पंचम के साथ में होती है तो वो अपने कारकत्व को हानि नहीं पहुंचाती, और सूर्य देव किसी और ग्रही व्यवस्था के कारकत्व में उसी ग्रह के साथ में होते हैं, तो वहां परिणामों में थोड़ी सी कमी भी निकल कर आने वाली हो जाती है। तो अब इस पोजीशन को डिकोड कैसे किया जाए, हम चर्चा पंचम भाव की ही करते हैं। गौर कीजिएगा कि यहां से स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज को देखा जाता है। बुध कॉमर्स को रिलेट करते हुए अप्रोच को लेकर चलते हैं, तो उस लिहाजा स्पष्टता इस बात में हो गई कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में आपके लिए लॉन्गर टर्म की प्रॉस्पेरिटी मौजूद है, क्योंकि गुरु व्यक्ति को गणनाओं के साथ में ज्ञान का भाव देने वाले होते हैं। तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच आ गई। अब यहां पर जो एजुकेशन के फ्रेम के साथ में बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी वर्ग की अवस्थाओं को कैसे देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति कारकत्व भाव को हानि तो नहीं पहुंचा रहे, परंतु शुक्र यहां अस्तगत होने के बावजूद भी हावी स्तर को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शंस को देखता है, फैसिनेशन को देखने वाला हो जाता है। इस क्षेत्र विशेष की ओर जाएं, उस क्षेत्र विशेष की ओर बढ़ने वाले रहें। नियामक तौर पर बढ़ना कहाँ है, वो क्लैरिटी डिसफंक्शनल नोट पर साथ में रहती है। तो ऐसे में व्यक्ति को जब 4 ग्रहों की युति हो तो बड़े निर्णय से स्वयं को थोड़ा सा स्लगिश कर देना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं संतान स्तर के साथ में बात करें तो संतान से सुख की जो स्थितियां हैं उसके साथ में ये युति जब भी बनती है थोड़ी सी कमतरी निकल कर आती है, क्योंकि पंचम में सूर्यदेव की स्थितियां बड़ी संतान को लेकर कई बार चिंता ग्रसित करने वाले क्रम देने वाली हो जाती है। इस एक क्लैरिटी को अपने साथ में लेकर चलने की जरूरत रहती है। परंतु जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है, फैमिली वे की तरफ है, उनके लिए गुरु की ऐसी स्थिति और कहीं न कहीं सूर्य की ऐसी स्थिति प्रभावी तौर पर एक सकारात्मक प्रतिध्वनि भी लेकर आने वाली हो जाती है। ऐसे क्रमबद्ध चरण के साथ में व्यक्ति संतान सुख की ओर जाता हुआ खुद के लिए काफी हद तक स्थिरगामिता को भी देखने वाला हो जाता है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में बात करें तो व्यक्ति का कैलिबर किस तरह से सामने निकल कर आता है। जब भी ऐसी युति संगत प्रधानक स्थितियां बनती है
तो व्यक्ति अपने कैलिबर को जस्टिफाई करने में लगा रहता है। ये कर सकता हूं, इस वजह से नहीं कर पाया, ये कर सकता था, उस व्यक्ति की वजह से नहीं कर पाया। परंतु जैसे ही थोड़ा सा वो इनडेप्थ अप्रोच में जाता है, रुक कर एक्सक्यूजेस को हटाने की प्रक्रियाओं में होता है, तो वहीं पर ये युति उसको पूरी तरीके से सहयोग देने का कार्य करती है। अब थोड़ा सा और डेप्थ के साथ में चलें तो यहां आप देखिएगा कि शुक्र योग कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो कर्म में एक तरह से स्मार्ट अप्रोच निकल कर आने वाली होती है। व्यक्ति सिर्फ भाग दौड़ नहीं कर रहा है, रुक कर देख भी रहा है कि वो कर क्या रहा है, जा कहां रहा है, उसकी यात्रा किस ओर पहुंच रही है। ये क्लैरिटी निकल कर आती है। प्रेजेंटेशंस के साथ में वो अपनी जानकारियों को बहुत अच्छे से रखने वाला हो जाता है। ये ताकत भी उसके साथ में चलती है। तो वहीं अब यहां से दृष्टि संबंध की बात की जाए तो देखिए सारे ही जो ये प्रमुख ग्रह हैं इनका दृष्टि बाय डिफॉल्ट अप्रोच में 11th हाउस पर आ गया, मंगल राशि स्थान पर हो गया, बुध अपने शत्रु राशि स्थान को देखते हुए, शुक्र सूर्य और गुरु की स्थितियां अलग अलग स्तर के साथ में देखते हुए, जहां शुक्र अपने समराशि स्थान को तो वहीं सूर्य और गुरु अपने मित्र राशि स्थान को देखते हो गए, राजा अपने सेनापति के राशि भावस्थ क्रम को देखते हो गए। तो जो लाभ लंबे सिरे से अटके हुए थे वहां पुनश्च है एक बेहतर परिणाम की प्रतिध्वनि भी सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। तो इसी वजह से सबसे पहले तो हम ऐसी ग्रही व्यवस्थाओं की युति को कभी भी समझने की ओर जाएं, डिकोड करने की तरफ जाएं, तो ये देखें कि उस कारकत्व का, उस आधिपत्य का, ग्रहीय व्यवस्थाओं की दृष्टि निक्षेपण का क्या क्रम है और कौन कौन से भावों के साथ में किस तरह का संबंध बन रहा है। वहीं से क्लैरिटी निकल कर आए तो बेहतर। ये युति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में बन रही हो तो व्यक्ति अपने भीतर के आत्मविश्वास को धीरे धीरे जागृति की ओर लेकर जाता है। शुरुआती यात्रा कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के साथ होती है परंतु फिर संभलती भी चली जाती है। द्वितीय भाव में जब इन चारों ग्रहों की युति बनती है तो व्यक्ति वाणी में कई बार रिएक्टिव होता है, रुपया पैसा जैसे जैसे बढ़ता है पारिवारिक जनों के साथ में अहम बाध्यता का शिकार होता चला जाता है। अधिकार के साथ में बात करते हुए कब अहम टकराया और उस वजह से जीवन में दुविधाएं निकल कर आई, व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। इस क्रम के साथ में अवस्था पराक्रम भाव के साथ में क्रम जब भी बनता है तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के साथ में उदय देखता है और वहीं नए से नए इनिशिएटिव्स को अपनी जर्नी के साथ में इवॉल्व करने वाला हो जाता है। हालांकि जो भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों की गणित है उसके साथ में रुपया पैसा कई बार हावी रहता है, ये दुविधाओं का क्रम भी रहता है। यहाँ चतुर्थ भाव में जब भी ये युति बनती है तो व्यक्ति मानसिक तौर पर अपने लिए संघर्ष, मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने की वजह से करता है। जो भी फैसिनेशन आई उसको हासिल करना है। सूर्य ने वहां एंग्जाइटी बढ़ाई और शुक्र की उस फैसिनेशन की वजह से बुध ने व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ में दुविधाओं को एक तरह से रखने का कार्य किया। ये अवस्था कई बार निकल कर आ जाती है। पंचम की हमने चर्चा की। षष्ठ में जब भी युति बनती है तो व्यक्ति स्टमक, वहीं पर डायबिटीज और कई बार बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए स्टिफनेस को अपने साथ में देखता है। और वहीं पर बुध ऐसे समय में सांकेतिक तौर पर हस्तगत हो जाए तो कई बार व्यक्ति कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अप्रोच में ऐसे फियरसम प्रोस्पेक्ट्स को डेवलप कर देता है जो उसको और अधिक डराने का काम करते हैं। सप्तम के साथ में जब भी ये युति बनती है तो यहाँ पर व्यापारिक जीवन के साथ में व्यक्ति निरंतरता में नएपन को खोजता हुआ चलता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग है। द बेसिस ऑफ इनोवेटिव प्रोस्पेक्ट्स रिसाइड्स विथ द थॉट प्रोसेस ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब भी सप्तम में क्रम बनता है तो व्यक्ति रचनात्मकता के स्तरों को अपने साथ में देखने वाला होता है, परंतु गृहस्थपन के साथ में बनावटीपन और कई बार बातों में आनाकानी उसके लिए दुविधाओं का क्रम लेकर आती है। अष्टम में युति जब भी बनती है तो प्रभावी तौर पर व्यक्ति के लिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में तीव्रगामिता निकल कर आने वाली हो जाती है और व्यक्ति जो रिसर्च संबंधी क्षेत्र होते हैं, जीवन के किसी भी भाग के साथ में बड़े ही गहरे चिंतन के साथ में कोई निर्णय लेना होता है, वहां दुविधाएं निकल कर आती है। नवम में जब युति बनती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक खोज के साथ में सुरबार रहता है, परंतु मन के भीतर के कोने में उसके साथ में फैसिनेशंस उम्र के हर पर्यंत क्रम के साथ में सताने वाली होती है। उम्र जो निकल चुकी है व्यक्ति उसको थामने का प्रयत्न करता है और वहीं से गफलत निकलकर उसके सामने आती, परंतु हायर एजुकेशन के साथ में बाई डिफॉल्ट प्रोस्पेक्ट्स में उसके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी रहती है। 10th हाउस में जब भी ये फ्रेम स्टेबलाइज होता है तो व्यक्ति अपने आजीविका के नए से नए माध्यम खोजता चला जाता है। पढ़ता कुछ और है, सीखता कुछ और है, करता कुछ और है और निवेश कहीं और करता है। इस प्रक्रिया के साथ में जीवन कई बार उलझनों के साथ में निकलने वाला होता है, परंतु उसकी इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी शुक्र की वजह से शानदार रहती है। बुध का प्रभाव यहाँ भले ही सांकेतिक तौर पर भी हस्तगत हो तो वो पहले सिस्टमेटिक स्वयं को करता है, उसके बाद अगले को निर्देश देने वाला होता है। लाभ भाव में जब भी ये युति बनती है तो व्यक्ति अपने साथ में यहाँ भले ही पुण्य फलों के उदय नहीं देखे
परंतु धन लाभ की स्थितियों को देखता है। जीवन में भले ही धन लाभ उस स्तर पर नहीं आए, परंतु प्रत्येक क्षेत्र के साथ में जो संतुष्टि होती है, संतान पक्ष, वहीं पर भूमि संबंधित पक्ष, घर परिवार के साथ में एक तरह से नाम की स्थितियां, सामाजिक तौर पर अपने लिए सम्मान की स्थितियां, वो सारी क्रम व्यक्ति देखता है। द्वादश में जब ये युति बनती है, विदेश संबंधी सरोकारों के साथ में व्यक्ति जुड़ा रहता है, उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्चों में निकलता है, और जब वो सेविंग के प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करता है तो काफी हद तक समय जा चुका होता है। ऐसी अवस्थाओं में नेत्र संबंधी विकार और अनिद्रा से संबंधित अव्यवस्थाएं कई बार उसको सताने वाली हो जाती है। तो ये था सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु के युति संगत क्रम का विश्लेषण। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।